जय हिंद फ्रेंड्स। मिरेकल ऑफ ट्रांसफार्मर्स कर रहे थे। साथ में हम जब ये कहें एक साइड से दूसरी साइड में ले कि ये पहला ये पर पावर फैक्टर पॉइंट एज पर टर्न प्राइमरी साइड फ्लक्स रेफर किए प्राइमरी कार से आप ड्राइव करना। आई इज ठीक है। बात जहां पर हमने कल कहा था ये सिंगल फेज वन के आगे फाई का सिम्बल बाई ट्रांसफार्मर हैज द आर वन। आर वन का मतलब प्राइमरी साइड। यहाँ पर प्राइमरी साइड एच वी हाई वोल्टेज है एल वी। आर वन आर टू आगे क्या लिखा है? सेकेंडरी इज कनेक्टेड टू ए कॉइल एंड हैविंग हाई फॉर्म एंड इंडक्टर। एक कॉइल से कनेक्टेड है। ठीक है। कैलकुलेट द सेकंड टर्मिनल वोल्टेज। आपको वी निकालना है। कह दीजिए जब भी आप ट्रांसफर देते हैं हमेशा पेज कभी होता है। ठीक है। तो टर्मिनल पर वोल्टेज हमेशा इस 400 से करंट ड्रा होता है ट्रांसफार्मर के यहाँ पर सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज निकालना है और आगे निकालना है द पावर कंज्यूम बाय द कॉइल में पावर कंज्यूम। ठीक है। कैलकुलेटर स्टार्ट कर ली। फार्मर का डायग्राम ड्रा करते हैं। पैरामीटर सेलेक्ट कर दिया है। ठीक। यह ट्रांसफार्मर प्राइमरी सेकेंडरी बाद आ जाती है कॉइल। यह है टर्मिनल वोल्टेज आपको निकालना है 400। ठीक। यहाँ पर ये डबल थ्री डबल जी। ठीक है। आर वन आर टू। ठीक। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस पूरे पैरामीटर इधर उठा करके लाइए ताकि एक आपका सिंपल सर्किट बन सके। कैसे? यह 4 टू सेकेंड साइड जेड ई
यहाँ पर है कनेक्टेड है क्वाइल, करंट ड्रा होगी I2, यह है 400 वोल्ट, ताकि एक सिंपल सर्किट हमारा बन जाए। ठीक है, R1 X1 0.7 0.0 ये है, ये है, ठीक। X1 X2 3.6005। फाइल का देखते हैं, फाइल का इम्पीडेंस 0.5 और क्या लिखे 5 A, R और X साथ लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या करें, सबसे पहले रेफर्ड टू सेकेंडरी, रेफर टू सेकेंडरी में क्या करेंगे, Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर आप कहाँ लगाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी साइड लाएंगे, आई जेड IN2 3 का स्क्वायर, आप किसको ला रहे हैं, R1 को, तब Z1 को इधर की साइड, Z2 ये कहिए डैश की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 334 का होल, यही होगा ना। चलिए, अब RX आपको गिवन है, ZE क्या हो जाएगा, क्या अलग अलग पहले निकाल लेते हैं, RE क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1 डैश, R2 की प्लस R1 की बाई 334, देखिए कैलकुलेटर कैलकुलेट करके आया, कैलकुलेटर अपना उठा लीजिए, 7/4 क्या जाएगा, 1 क्या मिला, RE XE का लिए X2 प्लस X का X2 प्लस 30/4 प्लस 5 5 X मिला, R और X पता चल गए, Z क्या मिलेगा, ZE RE प्लस A X RE2 0.5 किसमें है, अलजेब्रिक फॉर्म में है, क्या करना है, फॉर्म में चेंज, ताकि चीजें आसान हो जाए। फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको पता है कि नहीं पता, करना पता हो
पहले कैलकुलेटर को चेंज करके कॉम्प्लेक्स मोड, बटन एक बार दबाएंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा, एक लिखा होगा CO लिखा होगा, दबा दीजिएगा कैलकुलेटर। फिर ये लिखना है तो क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ये लिखेंगे 0.13 प्लस, प्लस के बाद पहले ये डिजिट लिखेंगे, फिर जे लिखेंगे, पहले ये 0.574, फिर जे, जे लिखा होगा ENG करके, एक कैलकुलेटर में बटन होगा पर आई लिखा होगा, शिफ्ट दबा करके ENG दबा देंगे, आई लिखा आ जाएगा, आयोटा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। फिर प्लस के ऊपर लिखा होगा पोल का सिंबल, शिफ्ट करके पोल दबा दीजिए, ये आपको मैग्नीट्यूड पॉइंट वन, एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट, फाइव से पॉइंट, क्या गलत है, 79 XE सही लिखा। क्या नहीं गलत आ गया था, डबल जीरो करके का डाटा अगर गलत होगा सर आपका नहीं।
ऐड करेंगे। पॉइंट आर मिल गया, एक्स मिल गया, ठीक है। हैं आगे। अब हमें क्या करना है, इसको बना बदलना है अदर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स मोड में बात क्या लिखिए, पॉइंट 13 प्लस 10 के बाद ये डिजिट है 0.979। आपने 979 लिखने के बाद क्या कीजिए, फिर शिफ्ट दबा करके ई का बटन दबा दीजिए। पर ईएनजी लिखा है तो उस पर आयोटा लिखा आएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इतना काम करने के बाद शिफ्ट करके फिर प्लस दबा दीजिए। पर लिखा होगा ऐसा सिंपल, शिफ्ट दबा करके दबाइएगा, प्लस दबाइएगा, फिर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1। ठीक है। एंगल निकालना है तो शिफ्ट बाद ये जहां पर ये वाला सिंबल बना है ब्रैकेट का, ये वाला, उसके नीचे लिखा होगा ARG। शिफ्ट दबाकर ARG दबा दीजिएगा तो आपको एंगल मिल जाएगा 77 पॉइंट। ठीक है। ये आपका क्या निकला, ZE। आंसर आपका मैच करे इस वजह से ZE2 का यहीं पर लिख कि मैंने इसको और में चेंज। ठीक। अब आई बात, ये जो Z है ये इसके साथ, इस कॉइल के साथ क्या है, सीरीज में। अगर मुझे इस सर्किट में करंट निकालना है तो क्या लिखूंगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाई इस पूरे, केवीएल यही कहता है। तो इस पूरे सर्किट की इंपीडेंस क्या हो जाएगी, ZE कॉइल की। अगर मैं टोटल इंपीडेंस निकालूं, ZT, ZT क्या निकलेगी, ZE प्लस Z कॉइल। ZE कितना है, प्लस J साइंस प्लस ZC कितना है, ZC कॉइल का कितना है 5 प्लस J। रियल से रियल पार्ट ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या मिला, ZT 0.5 प्लस 0.5 3.2 प्लस 0.979 3 मिल गया क्या। अब अगर जेड मिल गया और आपको वोल्टेज पता है 400, तो आपको करंट निकालना है, फॉर्म में चेंज कर लीजिए, 0.5213 प्लस 0.2979 आयोटा ब्रैकेट क्लोज प्लस आपको मिल मैग्नीट्यूड 5.596। एंगल निकालना है तो RG 36.11। ये टोटल इंपीडेंस आ गई। टोटल इंपीडेंस पता है तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट। अगर मैं I2 की वैल्यू निकालूं क्या लिखूंगा, 400 वोल्ट। वोल्टेज को हमेशा रेफरेंस मानेंगे तो उसका एंगल लिखेंगे डिवाइडेड बाई 5.596।
596 का लिखेंगे 11 डिवाइड कर दीजिए। अगर फॉर्म में ही लिखा है अगर फॉर्म में ही डिवाइड कर दीजिए 100 एंगल लिखने के लिए एक सिंबल बना है ऊपर ऐसे सिंबल बना है, शिफ्ट दबा करके वो बटन दबा दीजिए, एंगल लिखा मिल जाए, डिवाइडेड बाई 5.596 फिर एंगल 30 पॉइंट आपको I2 की 71.8 शिफ्ट ARG दबाएंगे तो यह है करंट। वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इनको इनको डिवाइड कर दीजिए, ये एंगल ऊपर जाकर के माइनस में हो, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेटर से डायरेक्ट आप 400 डिवाइडेड बाई 5.596 करेंगे तो यही आ जाएगा 70 पॉइंट, ठीक है, और एंगल ऊपर जाकर के माइनस में हो जाएगा 36। करंट आ गई, वोल्टेज पता है। जब आपको टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, सपोज मैं इसका सर्किट बनाए दे रहा हूँ, ये है आपका E2 AC है 400 वोल्ट, यहाँ पर क्या है ZE2, यहाँ पर करंट फ्लो I2 है V2, आपको V2 चाहिए, वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, वैल्यू मैं लिखूंगा E2 माइनस I2 ZE, ये टोटल वोल्टेज है, इसमें से यहाँ पर कितना ड्रॉप हुआ वही तो टर्मिनल पर मिलेगा, वही है। अब E2 की वैल्यू है 400, और फॉर्म में लिख के आसान पड़ेगा, माइनस I2 की वैल्यू आपको पता है 70.48 एंगल 3611 इंटू ZE आपको आपने निकाल लिया है, ये 0.1 77.73 0.1, ठीक है, आ जाएगी, जैसे लिखा है वैसे ही ब्रैकेट में इसको करके सॉल्व कीजिए, डबल ब्रैकेट लगा लीजिएगा, वैसे ही कैलकुलेटर में लिखिए 400 एंगल 0 माइनस डबल ब्रैकेट 71.48 एंगल माइनस 3611 ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरा ब्रैकेट 0.1 एंगल 77.73 डबल ब्रैकेट, फिर क्या कर दीजिए शिफ्ट प्लस 394.68 का एंगल निकालना हो तो शिफ्ट ARG माइनस 0.6, टर्मिनल वोल्टेज कितना आया 394.8, जरा देखिए यही आया कि नहीं, सर लिखा है आपको 394.8 हमारा आया था। अब आगे क्या कह रहा है, ये तो हमने टर्मिनल वोल्टेज निकाला, टर्मिनल वोल्टेज हमेशा क्या होगा इस 400 वोल्ट से कम होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कुछ ना निकाल करके, अगर आंसर में 400 से ज्यादा है इसका मतलब कर रखा है। आगे क्या कह रहा, द पावर कंज्यूम्ड बाय द क्वाइल, पावर कंज्यूम्ड बाय द क्वाइल क्या हो जाएगा, करंट फ्लो रही है का रेजिस्टेंस I2R, क्वाइल में पावर कौन करेगा, रेजिस्टेंस करेगा, पावर कंज्यूम क्वाइल
I2 स्क्वायर R क्वाइल, कॉइल का रेजिस्टेंस। करंट की वैल्यू कितनी? 70 पॉइंट, मैग्नीट्यूड खाली हमें चाहिए। कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है? शायद 4.5 है, पर देख लीजिए 5 ओम। कितना हुआ? 71.8 का स्क्वायर 0.5 2299.5 किलो में बदलेंगे, 1000 से भाग दे दी, वाट में आएगा। देखिएगा यही शायद आपका आंसर। ये समझ में आ गई? पढ़ाना नहीं है बिल्कुल, आपने पढ़ा है, अंडरस्टैंड। कैलकुलेटर मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ, ऐसे भी पूछ, ठीक है। कैलकुलेटर, एक ही कैलकुलेटर प्रैक्टिस की, ठीक है, और वही एग्जाम में लेकर आपको जाना, अदरवाइज बटन ढूंढते रहेंगे लेकिन दबा नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर फॉर 1000 400, यह है आपका HT, यह है LV, हाई वोल्टेज एट नो हैज रेजिस्टेंस दिस, रिएक्टेंस दिस, फिर सेकेंडरी का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज एट फुल, ठीक है। सेकेंडरी वोल्टेज हमें निकालना है फुल, और फैक्टर कितना दिया है? 0.8 लैगिंग, ठीक है। अब ये मत कहिएगा सेकेंडरी वोल्टेज 400 ही हो, जब भी आपको करंट मतलब पावर फैक्टर दे दिया, इसका मतलब करंट फ्लो, ठीक है। करंट कैसे निकालेंगे? यहाँ पर तो लोड आपको दिया नहीं है, तो वहां पर क्या किए थे? करंट ऐसे निकाले थे, पहले ZT निकाले थे, टोटल इम्पीडेंस, ZE प्लस ZL, सॉरी ZC कॉइल का। बाद हमने करंट निकालने के लिए क्या किया था? टोटल वोल्टेज में से तब E ने डिवाइड कर दिया था ZT से, यही किया था ना पिछले क्वेश्चन में टोटल करंट मिल। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमें करंट निकालना है, और करंट निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ये रेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। ये रेटिंग क्या हो जाएगी? 10 kVA। हमें सेकेंडरी साइड का करंट चाहिए, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कितना है? 400। I2, I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। अब ध्यान रखिएगा, ये जो करंट की वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड 25 है, लेकिन पावर फैक्टर साथ में दी, पावर फैक्टर कितना है? 0.8 लैगिंग में। इसका मतलब ये हुआ cos फाई है 8, फाई कितना हुआ? cos इनवर्स, cos इनवर्स 0.8 निकालिए, आ जाएगा 30.8 एंगल आ जाएगा, ठीक है। लैगिंग है तो इस वजह से हमेशा क्या करना है? माइनस के साथ लिखना, ठीक है, जब पोलर फॉर्म में लिख। R1 R2 इधर है 400 वोल्ट, ZE पहले निकालेंगे, यहाँ पर करंट फ्लो I2, और हमें ये चाहिए, ठीक है, ये हमें V निकालना है। पहले ZE2 निकालिए, क्या हो जाएगा? ZE1 प्लस Z जाएगा
Z2 प्लस S। Z2 के 5 प्लस Z1 डैश की वैल्यू कितनी 5.5 के 12 डिवाइडेड बाई N1 बाई N2 का होल स्क्वायर, सॉरी 2000 बाई 400। ठीक है, ये चीज हम क्वेश्चन में भी कर सकते थे, हमने पहले अलग अलग R और X निकाला, फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। यहाँ से मुझे क्या मिला, निकालिए, आ जाएगा 25 5.5 के प्लस 0.2 रियल से रियल जोड़, क्या मिला 0.85 4 4, ये आपको मिल ZE। ठीक है, ZE2 ZE2 मिल, डायरेक्ट निकालिए, माइनस I2 ZE 400 इसके डिफरेंस में लेंगे तो जी I2 क्या निकला था 25 का, पावर फैक्टर कितना था 0.8, लैगिंग लैगिंग है, इस वजह से एंगल -38.7। चाहे तो इसको फॉर्म में लिख या इसको 0.49 चालू कर, एंगल 0 डबल ब्रैकेट ब्रैकेट इसे जैसे मैं लिख रहा हूँ डबल ब्रैकेट, अगर सिंगल ब्रैकेट लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर ये समझेगा कि माइनस दिस बाद इनटू। ठीक है, जैसे लिखा है वैसे कैलकुलेटर में भी आपको लिख, ठीक है, सब रटना नहीं है, सब प्रैक्टिस करते करते आएगा। आप एक बार करेंगे कैलकुलेटर से गलत आ जाएगा, फिर आप सोचेंगे कैसे की। यस, कैलकुलेटर तो मशीन है ना, एआई है वो, आपको पास सेंस, ठीक है, सेंस आपके पास है। 5 है माइनस का क्या मतलब, देखिए जब भी पोलर फॉर्म में माइनस लिखा हो इसका मतलब कि ये हमेशा लैगिंग को इंडिकेट करता है। एक पॉइंट आपको यहाँ पर एक और समझ में आया कि जब भी पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये माइनस हमेशा किसको, अगर आप यहाँ पर माइनस नहीं लिखें आप देखिएगा क्या फर्क आता है। एक बार आप करके देखिएगा, अगर आपने माइनस लेना भूल गए, माइनस किसको रहा है तो आपको क्वेश्चन पावर फैक्टर लैगिंग है, लैगिंग की वजह। ठीक है, कहानी समझ में आ गई आज के। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज शायद लगा निकालना था, ये देखिए 70
पर देख लीजिए। नेक्स्ट देख, ये ट्रांसफार्मर हैज इंपॉर्टेंट कुछ गेट और फेवरेट है, ईएस के लिए सही है, ठीक है। गेट में भी पूछा गया। एक ट्रांसफार्मर है जिसका रेजिस्टेंस परसेंट, अभी तक ये आपको जादू जैसा लग रहा होगा, लेकिन जादू जैसा तभी नहीं लगेगा जब आपके पास क्या होगा, आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आज तक यही सोचते आए हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का इम्पीडेंस, रिएक्टेंस तो इंडक्टर जो है वो हेनरी में, लेकिन जो है ये परसेंटेज कहाँ से आता है, आपको बताए होंगे पर यूनिट ट्रांसफार्मर पढ़ाए होंगे, ठीक है। अगर पढ़े होंगे तो जादू जैसा नहीं दिख, अगर नहीं पढ़े तो एक बार जाकर के रिवीजन पढ़िए। ट्रांसफार्मर है 2.5% रिएक्टेंस, फाइंड द वोल्टेज रेगुलेशन पर यूनिट क्या होता है, क्या होता है, माइनस करंट बाई, ठीक है। तो ऐसे समझिए, लाइट पंखा चल रहा है लेकिन जनरेटर ऑन कर, नॉर्मल अगर आपके स्विच 30 वोल्ट है, जैसे ऑफ हो जाएगा, सारी लाइट वगैरह पंखा है, यही वोल्टेज कम से कम हो उतना अच्छा है, ठीक है। पर यूनिट में क्या होता था, रेजिस्टेंस पर यूनिट प्लस फाइव प्लस माइनस रिएक्टेंस पर यूनिट साइन फाइव। मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस पर यूनिट चाहे साइड से निकालिए चाहे प्राइमरी साइड से निकालिए, वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर प्लस साइन कब लेंगे, जब पावर फैक्टर लैगिंग, जब यहाँ पर माइनस साइन कब लेंगे, पावर फैक्टर लैगिंग, ठीक है। ये आपको बताए थे, यही फार्मूला यहाँ पर लिख, पावर फैक्टर कॉस फाइव होता है, फाइव नहीं होता, केवल कॉस फाइव होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है, 2%, कॉस फाइव कितना है, 0.8, लैगिंग है तो प्लस लगाए, रिएक्टेंस कितना है, 5, अगर कॉस फाइव 0.8 है तो साइन फाइव कितना, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए, 0.6 प्लस कितना निकला, 0.6%, सब कुछ परसेंट में चला आपका आंसर। ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है ईएस का तरफ से, ठीक है। और इन क्वेश्चन में दम नहीं होता है डायरेक्ट फार्मूले पर, लेकिन फिर भी आप लोग आगे देखिए, कैलकुलेट द रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इन विच परसेंट, एक लॉस का मतलब क्या है, एंड द रिएक्टेंस ड्रॉप 5%, एक्स रेजिस्टेंस पर यूनिट है ये, ठीक है। आगे क्या करा, व्हेन द पावर फैक्टर इज, तीन कंडीशन कर लीजिए। पहला 0.8 लैगिंग, क्या निकलेगा, रेजिस्टेंस 1, 0.8 पर निकालना है, प्लस लैगिंग है, रिएक्टेंस कितना है 5, ये 0.8 है तो ये 8%, टी कॉस 5 बन गया 1, साइन 5 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 इन 1 प्लस 0%, लीडिंग में क्या हो जाएगा 0.8 लीडिंग का मतलब 1 इंटू 0.8 माइनस 5 इंटू 0.8 माइनस 3 माइनस 2 नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव का मतलब आपके घर में दोस्त आ रहा है, तो आपने जैसे ही हीटर ऑन किया स्टार्ट हो गया, खतरनाक है या अच्छा है, खतरनाक, अदरवाइज बाकी आपके क्या हो जाए, पटाखे बोल जाए, ठीक है।
आपसे कोई नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल। ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो आपको पावर सिस्टम में जब आपको कैपेसिटेंस का रोल पड़ता है तब आपको पता। ठीक है, कैपेसिटेंस के कारण ही ये कहानी हो। ठीक। नेक्स्ट, सिंगल फेज 100 kVA 1000 200 वोल्ट, यह है आपका एच साइड हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैज एन इम्पीडेंस ऑफ दिया है, मतलब जेड पर यूनिट, जेड पर यूनिट है 10%, पर यूनिट नहीं, यहाँ पर ओम वगैरह मत लिखिए। ठीक है, आगे क्या दिया है, रेजिस्टेंस ड्रॉप आर पर यूनिट कितना दिया है, 5%, 0.05। आगे क्या किया है, कैलकुलेट रेगुलेशन एट फुल लोड, पहले एक्स से निकालिए, पर यूनिट क्या हो जाएगा, अंडर रूट जेड पर यूनिट आर पर यूनिट का 0.1 का स्क्वायर माइनस कितना निकला, 0.1 का स्क्वायर आया अंडर 0.08 से पर यूनिट। ठीक, आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेगुलेशन एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। चलिए आर और एक्स पता है, पावर फैक्टर पता है, क्या हो जाएगा, आर पर यूनिट पाई, लैगिंग है एक्स पर यूनिट 9 पाई, पर यूनिट परसेंटेज भी लिख सकते हैं, आप परसेंटेज में करेंगे तो कितना निकलेगा, 8.7%। ठीक, ये 5% है, 5.8 प्लस 8.7, अगर कॉस 5.8 95 क्या हो जाएगा, इसको निकालिए, प्लस 42 40 4 9, यही है 9 9 कैसे आ रहा है, गलत है क्या, ठीक है 9 पॉइंट। ठीक, आगे, द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर एट विच रेगुलेशन इज इम्पोर्टेंट, हमें उस पावर फैक्टर की वैल्यू निकालनी है रेगुलेशन। अब ध्यान से देखिएगा, क्या एज रेगुलेशन जी का कर, पावर फैक्टर लीडिंग या लैगिंग, जब ये पार्ट में से ये वाला पार्ट घटेगा तभी तो चांस होगा कि कुछ जीरो की तरफ तब वैल्यू आए। याद रखिएगा, पावर फैक्टर अगर लीडिंग है तभी यहाँ पर माइनस साइन, लीडिंग पावर फैक्टर पर ही हमेशा वोल्टेज, कभी भी लैगिंग पावर फैक्टर नहीं है। कन्फर्म बात, ये तो मानी सी बात है कि पावर, अब कौन फैक्टर पर हमारा वोल्टेज ये कैसे डिसाइड करें, लिख लीजिए, रेजिस्टेंस पता है 5%, cos 5 में नहीं पता, हमें cos 5 निकालना है, माइनस एक्स
है 8.7 बाई 100 यहाँ से क्या मिला 5/8.5 यहाँ से मिलेगा 5 tan इनवर्स 5 का लिए tan इनवर्स 5 डिवाइडेड बाई कितना निकला 9.886 ये तो एंगल निकला cos फाई क्या मिल जाएगा cos या 8 ब्रैकेट में लीडिंग जरूर लिखा अदरवाइज गलत हो जाएगा ये कंफर्म है कि सही वो क्या हो जाएगा 0.86 ठीक है मैच कर गया क्या वो ठीक है 100 kVA सिंगल फेज 1100 hertz frequency having high voltage primary side R1 voltage reactance LV side का R2 voltage reactance X the equivalent winding resistance and reactance to the HV साइड का मतलब प्राइमरी साइड में अगर मैं निकालूं क्या लिखूंगा प्राइमरी साइड में मैं निकालूंगा क्या लिखूंगा रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस पहले अलग अलग ही निकाल RE R1 प्लस R2 डैश R1 की प्लस R2 की वैल्यू कितनी 0 N1 बाई N2 निकला क्या दिया साइड का रेजिस्टेंस XE का लिए इसी X2 ठीक है LV साइड में इसी तरह रेफर कर लें RE2 कर लीजिए RE2 क्या हो जाएगा R2 प्लस R2 की .00 प्लस R1 डैश
R1 R1 0.1 0.5 प्लस पॉइंट। अब इसको भी आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ड्रॉप इन वोल्टेज एंड इन परसेंटेज ऑफ द रेटेड वाइंडिंग वोल्टेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हाई वोल्टेज पॉइंट। क्या करेंगे, क्या कह रहा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ध्यान दीजिए, कभी भी आपको वोल्टेज ड्रॉप तभी मिलेगा जब आई और आर दोनों, ठीक है। आई निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, केवीए रेट। अगर मैं I1 की वैल्यू निकालूं, I1 की यार क्या मिला, I1। अब आप हमें आगे क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ इन वोल्टेज इन वोल्ट एंड इन परसेंटेज, परसेंटेज बाद में देखेंगे, एक्सप्रेस ऑफ हाई वोल्टेज पॉइंट। हाई वोल्टेज का मतलब प्राइमरी, प्राइमरी का रेजिस्टेंस कितना आया टोटल इक्विवेलेंट, ठीक है। एचवी साइड का क्या, I1 RE, ठीक, प्लस ये I1, I1 की आई 4/11, RE1 की वैल्यू पॉइंट, देखिए ठीक, एचवी साइड का टोटल निकाल दिया। हमें अलग अलग निकालना था, आर का अलग, एक्स का अलग, आर और एक्स का अलग निकालना था, निकाल का वैल्यू निकाल लीजिए, आर का है आर का निकालना हो जाएगा सर भाई, अगर यही चीज एक्स का निकालना हो क्या लिखूंगा, I1 एक्स कितना हो जाएगा, एक्स E1 है पॉइंट सर, वन 8 लिखिए, बात 54, अब बात आई परसेंटेज की, परसेंटेज कैसे करेंगे, एचवी साइड का परसेंटेज में क्या करते हैं, I1 R1 डिवाइडेड बाई वाइंडिंग का रेजिस्टेंस
हाई वोल्टेज साइड है, हाई वोल्टेज साइड का कितना ही दिया है ना शायद, 11,000 I1 RE1 कितना आया था, 1100। परसेंटेज में निकलना है तो ये कितना आ जाएगा, 1 ठीक है। इसी तरह इसको निकालना है रिएक्टेंस का, तो क्या करेंगे, 50I1 x बाई 11, क्यों यहाँ पर लिखा हाई वोल्टेज, अगर लो वोल्टेज में करना होगा क्या करूंगा, पर 400, लेकिन वोल्टेज की क्वांटिटी I2 RE डिवाइडेड बाई कितना वोल्टेज है, ठीक है। इसके लिए आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा I2 x परसेंटेज के लिए, केवल ऊपर वाला टर्म ये है, ठीक है। ये तो आपका पुराना ही है, द इक्विवेलेंट लीकेज इफ ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू एचवी साइड एलवी, एचवी एचवी साइड का क्या, E1 Z1 क्या था, डायरेक्ट यही तक ऊपर निकाल तो लिया है, RE1 x RE1 पॉइंट, इसको निकाल कर देखिए, ये उसमें आ रहा है, क्या आ रहा है, फॉर्म पॉइंट, आ रहा है, लिख दिया, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, कल हम आयरन लॉस और पढ़ करके फिर फुल टेस्ट कर ट्रांसफार्मर डाल करके फर्स्ट ट्रांसफार्मर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आराम से सॉल्व कर दो, तो कैलकुलेटर आने के, कैलकुलेटर एक ही रखा, ऐसा नहीं कैलकुलेटर कभी भी साझा मत कीजिएगा साथ परिवार, ठीक है, आपके एंड समय तक काम आए, ठीक है। जब जिंदगी मिलते हैं तक के लिए, पढ़ाई